नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि धरती पर एक ही समय पर कुछ जगह गर्मी होती है तो कुछ जगह सर्दी होती है। अगर धरती सूर्य के नजदीक आने की वजह से गर्मी होती है तो उसी टाइम पर दूसरी जगह पर सर्दी क्यों होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं भ्राता रिसर्च सेंटर और मैं हूं सतीश कुमार रणवा। तो पिछले वीडियो में जिसमें हमने देखा था कि दिन और रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें हमने देखा कि ये जो सब काम होता है वो पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है। पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है। एक अपने ध्रुव पर अपनी जगह रहकर घूमती है जिसे ध्रुवीय घूर्णन कहते हैं, और एक सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण कहते हैं। तो अब हमने पढ़ा था कि मौसम चेंज कैसे होते हैं, कि ये जब पृथ्वी इस तरफ से सूर्य के नजदीक से होकर निकलती है तो यहाँ पर जब पृथ्वी आती है तो उस पर पड़ती है गर्मी, क्योंकि सूर्य के पास आने से गर्मी हो जाती है। और यहाँ सूर्य से ज्यादा दूर चली जाती है, अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ पर बात को बिल्कुल सही से, तो उसके अंदर पड़ती है सर्दी। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जब सूर्य के नजदीक आ गई तो यहाँ गर्मी होनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ पर जब गर्मी होती है तो स्विट्जरलैंड वगैरह वहां पर होती है सर्दी। तो जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो भी ऐसी दो कंडीशन क्यों संभव होती है कि एक जगह सर्दी हो रही है और एक जगह भयंकर गर्मी हो रही है। तो इस चीज को समझने से पहले अपने को थोड़ा सा एक नई चीज के बारे में जानना पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, विस्तार से हम इसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। आपने अक्षांश और देशांतर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड नाम सुना होगा, तो इन सब को बारे में हमें समझना होता है। ये अक्षांश और देशांतर होते क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये पृथ्वी पर कहीं पाई नहीं जाती है। इनकी कल्पना की जाती है कि ये ऐसी कोई रेखाएं है। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे आपने पीछे देखा तो था कि पृथ्वी गोल है और ऐसे घूमती है, तो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा ले ली गई यहाँ पर, और इस रेखा को बोला जाता है भूमध्य रेखा, क्योंकि इसने को क्या कर दिया, आधा कर दिया। भूमध्य रेखा बोला जाता है इसको, विषुवत रेखा भी बोला जाता है, 0 डिग्री भी इसको बोला जाता है। तो हम पृथ्वी के इस तरफ ऐसे इधर से इधर लाइनें खींचेंगे, इनको बोला जाता है अक्षांश। और ये एक 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 डिग्री के ऊपर खींचे जाते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे होंगे। ये इधर से जो लाइनें खींची गई है ये सारी की सारी लाइनें कौन सी है? अक्षांश। तो जो 0 डिग्री लाइन है 90 उससे ऊपर होती है और 90 उसके नीचे होती है। तो ये टोटल हो गई 180 और एक 0 डिग्री वाली। तो ये अक्षांश वर्त कितने हो गए अपने? 181। मैंने अभी वर्ड बोला है अक्षांश वर्त, क्यों बोला है? क्योंकि देखो ये पृथ्वी गोल है, तो अगर हम ये लाइन खींचेंगे तो इसके पूरी चारों तरफ ये गोल, इधर भी है इसके पीछे भी खींचेंगे तो एक वर्त के जैसे हो जाएगा, तो इसको अक्षांश वर्त बोला जाता है। और जो ये पॉइंट होते हैं इनको बोला जाता है अक्षांश। दूसरा इस पर कौन सा पॉइंट होता है? यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर से लेके नीचे खींचना। यहाँ पृथ्वी के इस तरफ जो रेखाएं खींची गई है ये रेखाएं, इनको बोला जाता है देशांतर। तो ये अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं, इनको एक 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 डिग्री पर खींचा जाता है। तो अब देखो एक कोई वर्त होता है तो वो 360 डिग्री का होता है। अलग वीडियो में इसको बिल्कुल आराम से समझेंगे, मैंने यहाँ पर जल्दी में आपको समझाया है। अब देखो मेन चीज यही होता है। ये तो हो गई भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री जो ऊपर होता है वहां पर होती है अपनी एक कर्क रेखा, और नीचे भी एक 23.5 डिग्री के ऊपर कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। तो अब देखिए आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ये पृथ्वी जब ऐसे घूमती घूमती निकल रही है तो यहाँ पर सूर्य की बहुत नजदीक से होकर निकल रही है, फिर इधर ये जाएगी तो इसका पथ ऐसे लंबा होकर सूर्य से दूर जाएगा, तो यहाँ पर अपनी हो जाएगी सर्दी, और इसके पास में आएगी सब क्या होगी? गर्मी। लेकिन मेन बात ये है कि इसके पास में होने पर भी कुछ जगह सर्दी है तो कुछ जगह गर्मी है। उसका कारण क्या होता है? तो आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, ये है अपनी भूमध्य रेखा, और यहाँ पर जो ये फर्स्ट लाइन देख रहे हो और इसके ये एक नीचे लाइन देख रहे हो, ये दोनों है अपनी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे। तो जब ये सूर्य के नजदीक होती है तो सूर्य की जो बिल्कुल सीधी लाइट होती है वो इस कर्क रेखा तक ही आती है। सूर्य के बिल्कुल सामने जो सूर्य होता है वो इस कर्क रेखा के पास पास ही होता है। तो जब सूर्य के ये नजदीक है तो यहाँ पर अभी गर्मी है, यहाँ पर अभी गर्मी है। तो ये सूर्य के बिल्कुल सामने कौन सा है? ये कर्क रेखा वाला। तो इस कर्क रेखा के बीच में जो भाग है, पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ से, जो भी भाग आ रहा है इसमें, यहाँ पर तो हो जाएगी भयंकर गर्मी। और जो ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो भाग बच गया, इसमें सूर्य की किरणें जाएगी थोड़ी तिरछी। तो तिरछी जाने के कारण यहाँ से थोड़ी सी दूरी हो जाएगी इसकी ज्यादा, जिसके कारण वहां पर क्या हो जाती है?
सर्दी हो जाती है। तो ये कारण होता है कि जब सूर्य के पृथ्वी नजदीक है तो उस टाइम भी, तो आप ये देख रहे होंगे भूमध्य रेखा यहाँ पर हो गई अपनी कर्क रेखा, और यहाँ पर नीचे भी माइनस में, ऊपर नीचे दोनों तरफ जो रेखा है, तो इनके रेखाओं के बीच में इतने एरिया के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर तो भयंकर गर्मी होती है। और जो ये भाग बच गया, ये अपना भाग, और बिल्कुल ऐसे ही भाग इसका नीचे बच गया, इन दोनों भागों पर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो थोड़ी तिरछी पड़ने के कारण दूरी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी क्या पड़ती है, सर्दी का मौसम हो जाता है। और जो ये ऊपर वाला भाग देख रहे हो, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऊपर और नीचे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। यहाँ पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने क्या होती है, दिन होता है। तो यहाँ पर तो बर्फ से ढका रहता है ये, तो यहाँ पर तो सर्दी होनी ही है। तो अपने जो ये अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बताए थे, ये देशांतर और ये अक्षांश, इनको हम किसी और वीडियो में सेपरेट भी चर्चा करेंगे। और इस अगले वीडियो में हम अक्षांश देशांतर के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि अपने समय में परिवर्तन कैसे आ जाता है, कि कुछ समय समय पीछे होता है, कहीं पर समय आगे चलता है, वो भी इन अक्षांश और देशांतर की वजह से होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप आसान भाषा से समझ गए हैं कि एक ही समय पर कुछ जगह सर्दी तो कुछ जगह गर्मी पड़ पाना कैसे संभव है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।